चाय लेके आओ। तेरे नाम हमने किया है। शांति, चाय लाओ। ओ छिपकली की शक्ल की, चाय दे मेरे बेटे को। किधर गई? अभी मम्मी नहीं दिख रही, किधर गई? मैं तो 6 बजे से उठा हूँ, बहू किचन में आई ही नहीं, मैं तो यहीं था। पता नहीं सजती संवरती रहती है पूरा टाइम, पता नहीं कहाँ चली गई। महारानी चाय बनी हो तो दे दो मेरे बेटे को। मुझे लगा शायद तबीयत ठीक ना हो इसलिए लेट से उठे, इसीलिए मैंने उसे आवाज नहीं लगाई। और करमजली को क्या होगा, वो दूसरों को बीमार कर दे। बड़े आए बहू के चमचे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गई दोपहर में इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है। हमेशा बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो। काश आज के 35 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ की बात मान ली होती। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि जब मैं तुम्हारे घर गया था तुम्हारा हाथ मांगने ना, तो तुम्हारी माँ ने कहा था बेटा यू डिजर्व बेटर, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल था। मम्मी कहाँ चली गई पापा? अच्छा बेटा, बिट्टी और बंटी को अंदर लेके जाओ। चलो बंटी, चलो बिट्टी, चलो हम लोग कमरे में चलते हैं। वहाँ बताओ ना बुआ, मम्मी कहाँ गई? बुआ मम्मी आ तो जाएंगी ना? गेम खेलेंगे, ओके चलो आ जाओ। तुम दोनों माँ बेटे सच सच बताओ, क्या किया है तुमने मेरी बहू के साथ? सी बात कर रहे हो पापा, मैं उसके साथ ऐसा क्या करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है उसके साथ। तुम दोनों सच सच बताओ, कहाँ है बहू? क्या है तुम दोनों ने उसके साथ? क्या बोला है तुमने? तुम बताओ, क्या बोला है तुमने शांति को? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है, आप मुझे ऐसे मत बोलिए। नहीं, क्या बोला है तुमने शांति को? पापा अम्मा को छोड़िए, आप ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं अम्मा को? हाथ छोड़िए उनका। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी है? तू सिखाएगा मुझे? चुपचाप बताओ कल क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? छोड़ो मेरा हाथ, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? छोड़ो हाथ, छोड़ो मेरा। वो पापा कल मेरा झगड़ा हुआ था उससे। अरे बोल ना। पापा वो आपको जाने नहीं देना चाहती थी, तो इसीलिए। जानता के बगैर तो आप जानते ही हैं कि कोई काम नहीं होता घर का। मुझे अच्छे से पता है, तुमने ही आग लगाई होगी कुछ इसके दिमाग में, तुमने ही कुछ भरा होगा, तभी दोनों में झगड़ा हुआ। बताओ क्या बोला था तुमने? आज अगर तुमने सच नहीं बोला ना, अब तुम दोनों देखोगे कंपट प्रसाद का रौद्र रूप। नहीं सच बोलना है ना, मत बोलो। देखना अब मैं क्या करता हूँ। अरे मैंने बस इतना ही कहा था कि वो अच्छे से काम नहीं करती, आती है तो नाचती रहती है, बस। और क्या बोला था, जल्दी बोल। और आपकी कसम दी थी कि या तो आप रहेंगे इस घर में या तो कांता रहेगी। बस इतना ही बोला था। और उसने ये भी बोला था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पता नहीं वो क्या करेगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पान बेटा, कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? सुसाइड नोट में कहीं मेरा नाम तो नहीं लिख दिया? पूरी जिंदगी जेल की चक्की काटनी पड़ेगी। चुप करो तुम दोनों, अब सुनो मेरी बात। तुम उसके मायके फोन लगाओ और उसके दोस्तों के पास फोन लगाओ और पता करो कि वो कहाँ पर है। और ऐसी बात करना जैसे लगे कि मतलब वो शायद मिलने के लिए निकली है, ऐसा। ठीक है, पता करो। और तुम बैठी क्या हो, जाओ देखो आस पड़ोस में कहीं बाहर तो नहीं चली गई है। मैं भी बाहर देख के आता हूँ। कर लिया पापा, वो अपने मायके में भी नहीं है, किसी दोस्त के पास भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पड़ोस में भी पूछ लिया, किसी के घर नहीं गई है। बाहर गार्डन में भी देख लिया, दुकान में देख लिया, कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई बहू।
फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन। 24 घंटे के पहले हम पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते, पुलिस वाले रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे? हो सकता है आपके आसपास कहीं गई हो, आपको मिले तो उस करमजली छिपकली की शक्ल की, बोल देना घर आ जाए, उसका ससुर बहुत भड़का है। ठीक है ना?